हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद कोकिला। आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 5 तक डिस्कस कर लिया है और बीच में हमने कुछ पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। और इस वीडियो में आपके जो बचे हुए कुछ रूल्स हैं उसे हम डिस्कस करेंगे और फाइनली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगी जहां पे आप जाके सारे पार्ट्स एक साथ देख सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अगर आपने पिछले 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उनको जाके पहले देख लीजिए, सो दैट ये पार्ट 6 जो है, दिस इज योर लास्ट पार्ट 6, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सबसे बेसिक रूल क्या था कि सब्जेक्ट या फिर पर्सन के अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज किया जाता है, राइट? इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, एंड इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। नाउ हमारा जो आज का पहला रूल है, लेट्स कम टू इट। सो इट सेज सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा एक प्लूरल वर्ब लेते हैं और वो जोड़ों में होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए जीन्स, जीन्स ये हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है? सिजर्स, सॉक्स, ये प्लूरल माने जाते हैं। तो अगर मैं बोलूं माई जीन्स डैश बीइंग वॉश्ड, तो यहाँ इज लगाओगे या आर लगाओगे? व्हाट इज द राइट आंसर? अगर जीन्स आपकी प्लूरल है तो इसे हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे या आर? कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको हम प्लूरल ही मानते हैं। माई जीन्स, ठीक है, तो माई जीन्स आर बीइंग वॉश्ड, राइट? या फिर अगर पास्ट में बात करनी है तो माई जीन्स वर बीइंग वॉश्ड। ओके, सिमिलरली द सिजर्स, सिजर्स कैसे होते हैं? उनकी दो धारियां होती हैं, राइट? सिजर्स, द सिजर्स आर ऑन द टेबल, द सिजर्स आर केप्ट ऑन द टेबल, या फिर द scissors were kept on the table, right? His socks, मोजे, right? तो his socks are in the drawer, है ना? बट अगर हमें इसे सिंगुलर कहना है तो हम यहाँ पे a pair of लगा सकते हैं इनके पहले, a pair of jeans, a pair of socks, a pair, one second, a pair of scissors, right? और अगर हमने a pair of लगा दिया तो हमें पता है कि सिंगुलर में बात हो रही है, a pair of, a pair of, a pair of scissors, है ना? तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? is लगाएंगे या फिर was लगाएंगे, राइट? Why? क्योंकि a pair लगाने से ये जो आपके प्लूरल नाउन थे ये सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो a pair of jeans is being washed या फिर are was being washed, okay? His scissors, the scissors को हमने क्या किया? the scissors को हमने क्या किया? a pair of scissors बना दिया। तो a pair of scissors is या फिर was kept on the table, a pair of socks is in the drawer, ठीक है? क्लियर है ये कि कुछ नाउन्स हमेशा उनको हम प्लूरल के रूप में लेते हैं और सिमिलरली प्लूरल वर्ब लगाते हैं, पर जब उसमें हम अ पेयर ऑफ लगा देंगे तो उसको हम सिंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ बहुत बेसिक रूल्स हैं, हमने मेजर रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, ये कुछ और छोटे मोटे रूल्स हैं और अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? Some nouns are always in their plural form and they always take a plural verb. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा हमेशा ही अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ओके? और हमेशा उनका प्लूरल वर्ब लगता है, इसको आप सिंगुलर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे सेविंग्स देखो, या फिर ग्रीन्स, बिलोंगिंग्स, या फिर अर्निंग्स, ठीक है? तो सेविंग्स क्या है? जो आपने पैसे बचाए उनको हम सेविंग्स कहते हैं। ग्रीन्स यानी वेजिटेबल्स,
ये ग्रीन कलर के बारे में बात नहीं हो रही है, ग्रीन्स यानी वेजिटेबल्स, ठीक है। बिलोंगिंग्स, आपके जो सामान है, आपके जो पोजेशंस हैं, बिलोंगिंग्स हैं, ठीक है। बिलोंगिंग उसका मतलब पूरा डिफरेंट हो जाता है। अगर नाउन है ये तो हमेशा बिलोंगिंग्स होगा, ठीक है। वन पर्सन्स अर्निंग्स, उसकी कमाई, अर्निंग्स, ठीक है। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में मिलेगा, और प्लूरल फॉर्म में है तो आप वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल, ठीक है। तो माई सेविंग्स डैश स्पेंट ऑन बाइंग माई ड्रीम कार, या फिर ड्रीम बाइक। तो यहाँ वॉज लगाओगे या फिर वर लगाओगे, क्या लगाओगे, मेरे सेविंग्स खर्च हो गए मेरी ड्रीम बाइक को खरीदने में। माई सेविंग्स वर, क्यों, क्योंकि वर जो है प्लूरल है और सेविंग्स भी आपका प्लूरल आ रहा है, ठीक है। द चाइल्ड एट हिज ग्रीन्स, दैट वॉज होगा या वर होगा, द चाइल्ड एट हिज ग्रीन्स दैट वर सर्व्ड बाय द मदर, ओके। ग्रीन्स यानी वेजिटेबल्स। आर बिलोंगिंग्स डैश इन द कार, हमारा जो सामान है, हमारी जो बिलोंगिंग्स हैं वो कार में है। तो आर लगाओगे या इज लगाओगे, बताओ। आर लगाएंगे, वाई, बिकॉज दिस इज प्लूरल, सो आर बिलोंगिंग्स आर इन द कार। वन पर्सन्स अर्निंग, एक इंसान की कमाई, उसकी अर्निंग्स, इज होगा या आर होगा, इज होगा या फिर आर। वन पर्सन्स अर्निंग्स डैश नॉट इनफ टू मेंटेन दिस लाइफस्टाइल, एक इंसान की कमाई ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए काफी नहीं है। वन पर्सन्स अर्निंग्स आर, one person's earnings are not enough to maintain this lifestyle. अगर द को हमने किसी एडजेक्टिव के पहले ऐड कर लिया, तो अगर आप एडजेक्टिव के पहले द लगा लेते हैं तो ये एक प्लूरल नाउन बन जाता है, ठीक है। ये प्लूरल नाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, पुअर एक एडजेक्टिव है, रिच एक एडजेक्टिव है, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार एडजेक्टिव है, सिक एडजेक्टिव है, फ्रेंच एडजेक्टिव है, राइट। और इन सब के पहले हमने द लगाया है, तो द पुअर। अब द पुअर का मतलब क्या हो जाता है, वो जो गरीब लोग हैं, ठीक है, द पुअर पीपल। द पुअर का मतलब है द पुअर पीपल, तो ये प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। द रिच, रिच यानी अमीर, ठीक है, एडजेक्टिव है। अब द रिच मतलब द रिच पीपल, जो अमीर लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है। द अनएम्प्लॉयड, द अनएम्प्लॉयड, द अनएम्प्लॉयड। अब अनएम्प्लॉयड बेरोजगार, वो बेरोजगार लोग, द अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। द सिक, ये भी एक क्या प्लूरल नाउन है, अनेक लोगों के बारे में बात हो रही है, सिक पीपल। द फ्रेंच, जो फ्रेंच लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है। सो ये सारे आपके प्लूरल हैं। अब अगर ये प्लूरल है तो कॉमन सी बात है कि वर्ब इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्लूरल, राइट। द वर्ब दैट यू विल यूज इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्लूरल। तो द पुअर आर होगा या इज होगा, द पुअर आर इन नीड ऑफ फूड एंड शेल्टर, द रिच हैव या हैज a comfortable lifestyle, have होगा या has। तो we all know has आपका सिंगुलर होता है, have प्लूरल होता है, right। The rich have a comfortable lifestyle. The unemployed were called cockroaches by the CJI, right। जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको तो CJI ने कॉकरोचेस बोला है, right। The unemployed were called cockroaches by the CJI. Now, the sick need या फिर needs care, need होगा या needs होगा, हाँ। The sick, जो बीमार लोग हैं, they need, ये plural है आपका, the sick need care. Similarly, the French love होगा या loves their food, क्या होगा, हमें पता है कि जिसमें भी S
या ES लगता है वो सिंगुलर होते हैं, और बेस फॉर्म जो होता है आपका वो प्लूरल होता है। तो द फ्रेंच लव देयर फूड, राइट। ये कुछ आपके बहुत ही बेसिक से रूल्स थे। इसके पहले हमने और भी कई सारे रूल्स डिस्कस किए हैं। लेट मी शो यू हियर, सी, ये सारे रूल्स हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, बहुत ही ज्यादा डिटेल में हर एक रूल को पढ़ाया गया है। 6 टोटल पार्ट्स हैं इसके। इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैं बना दूंगी आपको, और वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ऑलराइट। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट्स। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।